चलिए, गुड आफ्टरनून गाइस। चलिए हम लोग अपना सेशन को स्टार्ट करें। इन प्रीवियस लेक्चर हम लोग जो है प्रोनाउन का अध्ययन कर रहे थे और उसमें हम लोग काइंड्स का जो है जिक्र किए हुए थे और आज हम लोग उस काइंड्स को डिटेल करेंगे। और जिस बॉयज़ का या गर्ल्स का जो है आपका प्रीवियस लेक्चर जो है छूट गया हो उसको थोड़ा आप जो है देख लेंगे, हाँ, ताकि प्रोनाउन को जो है हम लोग आगे समझ पाए। ठीक है, तो प्रोनाउन की हम बात कर रहे हैं। वी आर डिस्कसिंग प्रोनाउन। और प्रोनाउन का आज हम लोग काइंड्स को जो है डिटेल करेंगे। जैसा कि आप देख रहे थे प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि प्रोनाउन का काइंड्स को जो है याद रखने के लिए आप इस फॉर्मूला को याद रखें, दैट इज कॉल्ड प्राइड। प्राइड का यहां पर अभिप्राय है पी फॉर आपका जो है पर्सनल प्रोनाउन एंड पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, पी स्टैंड फॉर पर्सनल प्रोनाउन एंड पजेसिव प्रोनाउन। इससे दो प्रोनाउन, दो काइंड्स आता है और इससे जो है आर से जो है थ्री काइंड्स जो है ना, चल के बाहर आता है। वो है फर्स्ट आपका रिफ्लेक्सिव, रिलेटिव एंड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। थर्ड आई, इससे दो प्रोनाउन जो है आएगा आपका इंटरोगेटिव एंड इंडेफिनिट। फिर आपका डी स्टैंड पर, ये भी दो आएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड डिमॉन्स्ट्रेटिव। ओके, एंड द लास्ट ई जो है आपका, ये भी दो आएगा, दैट इज एम्फेटिक एंड एक्सक्लामेटोरी प्रोनाउन। तो दीज आर द काइंड्स गाइस। ये करीबन जो है 11 हैं, करीबन नहीं, यकीनन कहिए 11 हैं। तो दिस इज ऑफ 11 काइंड्स। तो आज हम लोग इसको डिटेल करते हैं। फर्स्ट जो है पी, और पी जो है वो स्टैंड कर रहा था दो प्रोनाउन को। इट इज स्टैंड फॉर टू काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। द फर्स्ट इज पर्सनल प्रोनाउन, द फर्स्ट इज पर्सनल प्रोनाउन। पहला था मेरा पर्सनल प्रोनाउन एंड दूसरा जो है पी था आपका, वो था आपका पजेसिव प्रोनाउन, दैट इज पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, आज हम लोग पर्सनल प्रोनाउन और पजेसिव प्रोनाउन को जो है डिटेल करेंगे। ठीक है, और इसका एक एक रूल को हम लोग जो है सीखने का कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए प्रोनाउन को जो है फिर से हम थोड़ा सा रिकैप कर लें। जैसा कि प्रोनाउन का फंक्शन क्या है, प्रोनाउन का काम है कि जो नाउन का जो है रिपीटेशन को जो है रोकना, कि बार बार नाउन जो है मेरा सेंटेंस में ना आ जाए, उसका रिपीटेशन को जो है रोकने के लिए जो शब्द आता है दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। यानी इट कम्स एट द प्लेस ऑफ नाउन, ये नाउन के स्थान पे आता है, ये नाउन का रिपीटेशन को अवॉइड करता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप बार बार कोई भी वाक्य जो है आप लिखते हैं, जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं रमेश कम्स, फिर इसी के बारे में जो है आगे हम लिखते हैं रमेश, है ना, laughs, फिर लिखते हैं रमेश watches मूवी। तो आप देख रहे हैं हर बार जो है रमेश का ही जिक्र हुआ है। और ये सेंटेंस हालांकि अगर सेपरेट है, अलग अलग है तो ये ठीक है, लेकिन अगर एक ही पैराग्राफ में मान लीजिए हम इसको यूज करें और उसी पैराग्राफ में जो है बार बार हम रमेश को लाते हैं तो वो रॉन्ग होगा।
तो मान लीजिए अब हम इसका रिपीटेशन को जो है ना हटाएंगे, तो यहाँ पर रमेश आपका हटेगा, यहाँ पर रमेश हटेगा, और चूंकि रमेश एक बॉय है तो इसके लिए आप ही यूज करेंगे, और यहाँ पर भी आप ही यूज करेंगे। तो चूंकि नाउन है, ये रमेश आपका नाउन था, इसका रिपीटेशन आपने दूर किया, इसका रिपीटेशन को आपने अवॉइड किया, और इसके लिए जो शब्द आपके समक्ष आया वो था मेरा प्रोनाउन। अब वो शब्द क्या था? आपका ही था, और यहाँ पर भी आपका ही था। तो नाउन माफ करेंगे, प्रोनाउन का काम है कि नाउन का जो है रिपीटेशन को जो है, नाउन का रिपीटेशन को क्या करता है ना, अवॉइड करता है। इसका काम है कि नाउन का रिपीटेशन को है ना रोकना, स्टॉप करना, कि वो बार बार रिपीट ना हो। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा अगर आगे जाएं तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर है ना कि प्रोनाउन का काम है कि नाउन का रिपीटेशन को जो है ना रोकना, नाउन के बदले आना। ठीक है, तो नाउन का बेसिकली फंक्शन की बात अगर हम करें तो नाउन का जो फंक्शन होता है, ठीक है, वो किसी भी वाक्य का एक सब्जेक्ट बन सकता है, इट कम्स एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस का एक ऑब्जेक्ट बन सकता है, और किसी भी सेंटेंस का वो एक कॉम्प्लीमेंट भी बन सकता है, यानी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का भी काम करता है। तो नाउन का मात्र 3 ही फंक्शन है, वो सब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, और किसी भी सेंटेंस का कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है ना। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि जो है कॉम्प्लीमेंट जो है हमेशा जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नाउन ही होगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का काम है ना कि माफ करेंगे एक एडजेक्टिव भी कॉम्प्लीमेंट बन सकता है मेरा, एन एडजेक्टिव कैन बी आल्सो अ पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, लेकिन नाउन भी जो है कॉम्प्लीमेंट का काम करता है, प्लस ऑब्जेक्ट बन सकता है और एक सब्जेक्ट बन सकता है। ठीक है, जैसे सपोज करिए आप लेते हैं कोई भी नाम लेते हैं, हम लेते हैं लक्ष्मी, है ना, गोज टू मुंबई। एक सिंपल सा वाक्य मैंने लिया, लक्ष्मी गोज टू मुंबई। ठीक है, अब देखिए ये वर्ब है, और वर्ब के पहले आपका ये सब्जेक्ट है, और चूंकि ये किसी व्यक्ति का नाम है इसलिए ये एक नाउन है। तो मैंने कहा कि नाउन का फंक्शन है एक सब्जेक्ट का स्थान पर आना। ठीक है, प्लस अगर हम दूसरा वाक्य जो है लें, यहां पर हमने जो है हालांकि मुंबई यहां पर जो है, ठीक है, आपका एक नाउन है, लेकिन इसका ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ये ऑब्जेक्ट किसका है? इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो अभी हम इसको सिर्फ जो है नाउन लिख देते हैं। ठीक है, और हम एक फ्रेज एग्जांपल लेते हैं, ऑब्जेक्ट बनाने का चेष्टा करते हैं। मान लीजिए हम लिखते हैं लक्ष्मी, है ना, बीट्स राधा। लक्ष्मी बीट्स राधा, ये आपका वर्ब, ये आपका सब्जेक्ट है, और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इसका मतलब ये है, ठीक है, कि ये जो ऑब्जेक्ट है और ये राधा की हम बात कर रहे हैं, तो राधा क्या है? बेसिकली नाउन है, यानी एक नाउन ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है और एक नाउन सब्जेक्ट का भी काम कर सकता है। ठीक है, तो नाउन का यहां पर एक सब्जेक्ट की तरह और एक ऑब्जेक्ट की तरह मैंने देखा। ठीक है, एक चीज और हम बताना चाहेंगे, देयर इज अ बिट कंफ्यूजन माइट बी। आप याद रखेंगे वन थिंग, चलिए इसको थोड़ा सा रब करते हैं गाइस। लॉकडाउन के कारण चूंकि बहुत ही छोटा बोर्ड में जो है पढ़ाना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा तो तकलीफ है, बट इट विल बी मैनेजेबल। हमने कहा देखिए एक चीज याद रखेंगे, किसी भी सेंटेंस का जो स्केलेटन बनता है उसमें एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक वर्ब होना चाहिए और एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। उसके बाद भी कोई है तो वो कॉम्प्लीमेंट हो सकता है या आपका एडवर्बियल फ्रेज हो सकता है। लेकिन अभी हम लोग 3 चीज पर ही जो है मात्र फोकस करेंगे।
ठीक है, कि किसी भी सेंटेंस के निर्माण के लिए आपके पास एक सब्जेक्ट चाहिए, एक वर्ब चाहिए, एक ऑब्जेक्ट चाहिए। साथ ही साथ आप ये भी याद रखेंगे कि भर के पहले आने वाला शब्द जो है वो सब्जेक्ट होगा और भर के बाद आने वाला जो वर्ड होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, ये आपका 70 to 80%। कभी कभी ये कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, लेकिन भर के पहले तो सब्जेक्ट होगा ही, और जब भी ऑब्जेक्ट आएगा वो भर के बाद ही आएगा। जब भी उसकी पॉसिबिलिटी बनी रहेगी वो हमेशा वर्ब के बाद ही उसका प्लेसिंग होगा। ठीक है, और ये सब्जेक्ट का काम कौन कर सकता है? एक नाउन कर सकता है। ये ऑब्जेक्ट का काम कौन कर सकता है? एक नाउन कर सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहीं पर एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं इसको समझने के लिए। आप लिखते हैं प्रेम लव्स रूपाली। ठीक है, ये वर्ब हुआ, वर्ब के पहले सब्जेक्ट, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। ये देखिए, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। अब यहां पर हम लोग को ये पता करना है कि ये दोनों जो है नाउन है कि नहीं। तो देखिए, ये प्रेम किसी व्यक्ति का नाम, इसलिए ये एक नाउन है। रूपाली भी किसी जो है व्यक्ति का नाम यानी गर्ल का नाम, इसलिए ये भी एक नाउन है। यानी कि नाउन का फंक्शन है ना, कि एक सब्जेक्ट की तरह आना और एक ऑब्जेक्ट की तरह आना। ठीक है, अब हम लोग चूंकि एक नाउन जो है, ठीक है, वो किसी भी सेंटेंस का जो है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी बनता है। ठीक है, किसी भी सेंटेंस का एक कॉम्प्लीमेंट भी आता है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? कि सेंटेंस का जो है अर्थ को जो वो पूरा कर दे, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो सेंटेंस का अर्थ को पूरा करें। जैसे सपोज करिए, अगर आप लिखते हैं, फिर से हम एक लेते हैं वही एग्जांपल प्रेम, सपोज करिए, और प्रेम के बाद हम लिखते हैं प्रेम इज, और उसके बाद हम दे देते हैं डॉट डॉट। इसका मतलब ये सेंटेंस आपका इनकम्प्लीटेड है, क्योंकि इसमें या तो जो है एक नाउन जो है खोजेगा, या तो एक जो है आपका एडजेक्टिव खोजेगा ये सेंटेंस को जो है, ठीक है, कंप्लीट करने के लिए। तो सपोज करिए कि इस फिल इन द ब्लैंक्स में हम लिखते हैं कि प्रेम इज अ टीचर। अब ये सेंटेंस बिल्कुल ही क्या है? कंप्लीट है। तो इसको कंप्लीट किसने बनाया? टीचर ने बनाया। ठीक है, तो टीचर क्या है? बेसिकली एक नाउन है, और चूंकि मैंने बोला, ठीक है, कि सेंटेंस को कंप्लीट करने वाला वर्ड जो होगा दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। तो यहां पर ये टीचर जो है ये एक कॉम्प्लीमेंट की तरह आया है, और ये कॉम्प्लीमेंट किस तरह आया है? तो नाउन के भांति आया है। और ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किस तरह है? तो इसके प्रेम जो है यहाँ पर एक सब्जेक्ट है, और इसी प्रेम के बारे में बतला रहा है वो एक शिक्षक है। ठीक है, तो इन शॉर्ट हम लोग ने सीखा। फिर से एक बार हम लोग रिकैप ले लेते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आगे कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउन का 3 फंक्शन हुआ आपका, एक सब्जेक्ट की तरह, एक ऑब्जेक्ट की तरह, एंड फाइनली एक कॉम्प्लीमेंट की तरह आपका। ठीक है, नाउन एक सब्जेक्ट बन सकता है, एक ऑब्जेक्ट बन सकता है, और एक कॉम्प्लीमेंट भी बन सकता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी बन सकता है। ठीक है, और इस नाउन को जो है, इस नाउन को अगर आपको बार बार रिपीट नहीं करना है, इसके रिपीटेशन को अवॉइड करना है, तो इसके लिए जो है जनरिया एक शब्द वो है आपका प्रोनाउन। देखिए, इसमें भी नाउन है, यानी कि नाउन के बदले, ठीक है, इट कम्स फॉर नाउन, ये नाउन के लिए आता है, या इंस्टीड ऑफ नाउन, नाउन के बदले आता है। ठीक है, इसका मतलब है कि नाउन अगर 3 तरह का फंक्शन कर रहा है, कि नाउन में बी नॉट मे बी मस्ट बी अ सब्जेक्ट एन ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट ऑल्सो, तो इसका मतलब यह है कि प्रोनाउन भी 3 तरह से फंक्शन कर सकता है, कि ये किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट बन सकता है,
ये किसी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बन सकता है और ये किसी सेंटेंस का कॉम्प्लीमेंट भी बन सकता है। बिकॉज कारण है कि अगर हम नाउन के बदले ही प्रोनाउन लिए तो प्रोनाउन का भी 3 फंक्शन हो सकता है ना। वो सब्जेक्ट बन सकता है, वो ऑब्जेक्ट बन सकता है और वो एक कॉम्प्लीमेंट भी बन सकता है। ठीक है, यहां पर एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि जिस कदर जो है हमने पढ़ा, थोड़ा सा हम इसको फिर से जो है रब कर लेते हैं। सिर्फ आप लोग समझिए, ठीक है, उतारना कुछ नहीं है। जहां उतारने की बात होगी वहां पर हम आपको बोलेंगे, यहां पर आप लिख लो। क्योंकि अभी सिर्फ एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है प्रोनाउन के संबंध में। ठीक है, मैंने कहा फिर से आइए, नाउन जो है, नाउन का रिपीटेशन को जो है बार बार अगर नहीं दोहराना है तो उसके लिए आपके पास आया प्रोनाउन। और नाउन का फंक्शन जो है एक सब्जेक्ट बन सकता है, एक ऑब्जेक्ट बन सकता है, एक कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। और प्रोनाउन भी ये 3 चीज बन सकता है, ये सब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है और कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। फाइन। तो फिर ये दोनों में डिफरेंसेस क्या है, और ये दोनों में थोड़ा सा तो बारीकी अंतर जरूर होगा। तो नाउन जो होता है बेसिकली ये आपका डिटरमिनर ले सकता है। डिटरमिनर का मतलब है वो आर्टिकल ले सकता है, वो एडजेक्टिव ले सकता है। लेकिन प्रोनाउन जो होता है, प्रोनाउन जो होता है वो बिना डिटरमिनर का ही लिखा जाता है, इसमें कोई डिटरमिनर लिखना जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है, सपोज करिए आप लिखते हैं, है ना, अभी आप कुछ देर पहले लिखे प्रेम इज अ टीचर। आपने लिखा प्रेम इज अ टीचर, ठीक है, टीचर एक नाउन था और इसके पहले आपने ए लगाया। ए क्या है आपका आर्टिकल है, और आर्टिकल कहिए या डिटरमिनर कहिए, बोथ आर सेम। ठीक है, आर्टिकल जो है वो डिटरमिनर का ही हिस्सा है। तो कोई भी नाउन जो डिटरमिनर ले सकता है लेकिन कोई प्रोनाउन डिटरमिनर नहीं ले सकता है। अगर हम लिखते हैं, सपोज करिए एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा बोर्ड को शार्प करके। मैंने कहा गाइस, एक नाउन जो है अगर वो काउंटेबल नाउन है तो वो डिटरमिनर ले सकता है। अभी हम छोड़िए काउंटेबल और अनकाउंटेबल की बात भी ना करें, क्योंकि बेसिकली वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी नाउन। ठीक है, हम सिर्फ ये जाना है कि एक नाउन जो है वो डिटरमिनर ले सकता है लेकिन एक प्रोनाउन जो है वो कदापि डिटरमिनर नहीं ले सकता है। मान लीजिए हम लिखते हैं यहां पर इट इज आई। यहां पर आई जो है वो प्रोनाउन है, क्योंकि ये किसी के बदले ही आया होगा तो यहां पर आई एक प्रोनाउन है। अब बताइए इस आई के पहले आप क्या डाल सकते हो, कौन सा डिटरमिनर डाल सकते हो? है पॉसिबल है कि हम लिखें इट इज अ आई, क्या ये पॉसिबल है? नहीं। इसका मतलब है प्रोनाउन में हम लोग डिटरमिनर नहीं डाल सकते हैं। अगर हम लिखें इट इज, है ना, अ ब्रिलियंट आई, हम एडजेक्टिव लगा दिए, इट इज अ ब्रिलियंट आई, क्या हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। ये बेसलेस और बहुत ही वाहियात और घिनौना ही कहिए, बेकार सा सेंटेंस है आपका। ठीक है, तो एक प्रोनाउन वो कभी भी डिटरमिनर नहीं ले सकता है। एक प्रोनाउन जो है वो आपका एडजेक्टिव का काम कर सकता है। ठीक है, अ प्रोनाउन कैन बी, है ना, या अ प्रोनाउन मे बी एन एडजेक्टिव। ठीक है, लेकिन एक प्रोनाउन जो है वो कभी भी डिटरमिनर नहीं लेगा, लेकिन नाउन जो है उसको डिटरमिनर चाहिए ही। ठीक है, अगर वो सिंगुलर जो है काउंटेबल नाउन है, अगर रिक्वायरमेंट ना भी है फिर भी आपको हर हाल में जो है एक आपको आर्टिकल डालना ही होगा। सपोज करिए हम कहना क्या चाह रहे हैं गाइस,
कि मान लीजिए आप लिखते हैं शी इज गर्ल, शी इज गर्ल, वो लड़की है। चलिए ये वाक्य सही है, एक इनफॉर्मल में आप बोल सकते हो वह लड़की है, हम नहीं बोलेंगे वह एक लड़की है। लेकिन चूंकि लड़की जो है यहाँ पर एक नाउन है और वो भी कैसा नाउन है, वो भी काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन जान रहे हैं, दैट कैन बी इजिली काउंटेड, जिसको आप आसानी से गिन सकते हैं। तो इसलिए मजबूरन जब भी कोई नाउन जो है वो सिंगुलर है ना, काउंटेबल नाउन होता है, एससीएन का मतलब है सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है, तो हर हाल में आपको जो है उसके प्रोनाउंसिएशन के आधार पर आपको आर्टिकल डालना पड़ता है। वो भी आपका फिलहाल तो यहाँ पे इंडेफिनिट आर्टिकल लगेगा, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा शी इज अ गर्ल। ये एक वाक्य सही होगा, इसलिए कि अगर ये नाउन सिंगुलर अनकाउंटेबल माफ करें सिंगुलर काउंटेबल है तो आपको हर हाल में आपको आर्टिकल लगाना ही होगा, अदरवाइज वो सेंटेंस रॉन्ग होगा। हाँ, अगर ये नाउन अगर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन रहता, मान लीजिए कोई अनकाउंटेबल नाउन का हम लेते हैं, ठीक है, जैसे हम लिखते हैं दिस इज ऑयल। अब ऑयल तेल, तेल जो है वो ऑलरेडी क्या है अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर अगर हम लिखें एन तो शायद ये बहुत बड़ा बेवकूफी होगा, क्योंकि ऑयल जो है ना, आप इसको काउंट नहीं कर सकते हैं, है ना। इसे आप मेजर कर सकते हैं, तौल सकते हैं, बट वो भी किसी कंटेनर की मदद से, इसलिए ऑयल के पहले आप आर्टिकल नहीं डालिए, ठीक है, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। फिर से आइए, यहाँ पर मैंने कहा कि एक नाउन जो है वो सब्जेक्ट बन सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है, कॉम्प्लीमेंट बन सकता है, और एक प्रोनाउन भी सेम फंक्शन करेगा, वो सब्जेक्ट बन सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है, कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। इसलिए ठीक है, अब हम लोग इस बेस पर सीखेंगे, ठीक है, प्रोनाउन को आगे, ठीक है। इस बेस को क्लियर करने के बाद अब आपको प्रोनाउन को जो है स्टडी करने में मजा आएगा। हम लोग दो काइंड्स को लेकर चले थे गाइस, एक था मेरा पर्सनल प्रोनाउन, एक था मेरा पर्सनल माफ करेंगे प्रोनाउन, एक था मेरा पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में कौन है, आई है आपका, वी है, चलिए थोड़ा सीक्वेंसली लिख दिया जाए, यू है आपका, ही है, शी है, और नॉन लिविंग के लिए इट है, फिर दे है, एटसेट्रा। ये सारा आपका पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है, क्योंकि ये सारे है ना किसी व्यक्ति के लिए ही यूज आता है। और दूसरा हम लोग जो आज अध्ययन करेंगे वो है आपका पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। पजेसिव प्रोनाउंस में जो है, यहां पर भी एस लगा दीजिए। पजेसिव प्रोनाउंस में आपका कौन कौन है, तो आपका माइन है, आपका आवर्स है, आपका क्रम से ही चलें, योर्स है, हर्स है आपका, देयर्स है आपका। ये सब आपका क्या है, आपका पजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। और एक होता है आपका पजेसिव एडजेक्टिव, एक होता है आपका पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव में जो है आपका माई आ गया, आवर आ गया, आपका योर आ गया, हिच, हर, देयर, एटसेट्रा। ये आपका पजेसिव एडजेक्टिव। इसको पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव जो है एडजेक्टिव क्यों कहा गया है, माफ करेंगे, पजेसिव एडजेक्टिव क्यों हमने लिखा, इसके पीछे भी जो है ना रूल्स है, इसको हम लोग बारीकी से सीखेंगे,
फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा डिटेल हम लोग आए पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में जैसा आपने देखा आई है, वी है, यू है, ये वगैरह सारा पर्सनल प्रोनाउन है आपका, ठीक है। और एक एग्जांपल पहले लेते हैं, फिर कोशिश करते हैं सेंटेंस को या आपको समझाने की जो है ना, प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए। मान लीजिए हम लेते हैं एक वाक्य कि हर्षित loves गेम या वीडियो गेम या वीडियो गेम। हर्षित लव्स वीडियो गेम, ठीक है। मैंने आपको कुछ देर पहले सिखाया था ये वर्ब है। वर्ब के पहले क्या था बताइए, सब्जेक्ट था और वर्ब के बाद आपका एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये दोनों नाउन है, हर्षित भी आपका नाउन है क्योंकि एक नाउन सब्जेक्ट बन सकता है, और वीडियो गेम भी आपका नाउन है, ये भी नाउन है जो कि ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये कंपाउंड नाउन है। दो नाउन मिलकर जो है बना है वीडियो गेम, ठीक है। तो इसका मतलब है कि सपोज करिए कि यहां पर हम हर्षित के बदले लिखें ही। अब हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं, इस नाम को हम लोग यहां से रिप्लेस कर रहे हैं, इसके लिए ही यूज के। फिर वर्ब हम सेम रहने देते हैं, ही लव्स, ठीक है। और फिर सेम उतार देते हैं वीडियो गेम, ठीक है। अब सपोज करिए कि इस नाउन को रिप्लेस करने के लिए यहां पर मैंने प्रोनाउन यूज किया ही, जो कि एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये वर्ब का काम कर रहा है और ये आपका ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। अब हमको इस वीडियो गेम को भी हटाना है। इसका मतलब है ऑब्जेक्ट जो यहां पर एक नाउन के तरह है, इसको भी प्रोनाउन में तब्दील करना है। तो आप जान रहे हैं, ठीक है, कि कोई भी जो है जो नॉन लिविंग थिंग है उसके लिए आप इट का प्रयोग करते हैं। तो अब आप लिखेंगे कि ही लव्स इट, ठीक है। तो ये इट जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम किया, ये यहाँ पर सब्जेक्ट ऑलरेडी था और ये आपका ऑलरेडी वर्ब था, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो जैसे नाउन जो है अगर ऑब्जेक्ट का स्थान पे जाता है तो उसकी स्थिति सेम रहती है, लेकिन प्रोनाउन जैसे ही ऑब्जेक्ट का जो है ना स्थान पे जाएगा तो उसका रूप आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसका रूप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसमें हम लोग को क्या करना होगा, ठीक है। यहां पर अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे ले लीजिए। चलिए, मैंने कहा गाइस कि ये जो मेरा पर्सनल प्रोनाउन था, ये जो मेरा पर्सनल प्रोनाउन था, ठीक है, इसको अब हम लोग थोड़ा सा केस में जो है बांटेंगे। केस तो आप जान रहे हैं, कारक। केस में जब हम बांटते हैं तो ये तीन जो है केस में बढ़ता है। फर्स्ट इज कॉल्ड नॉमिनेटिव केस, जिसको आप कर्ता कारक कहते हैं। इट्स ऑल्सो कॉल्ड सब्जेक्टिव केस, इसको हम सब्जेक्टिव केस भी कर सकते हैं। ये सेम हुआ, कर्ता कारक, नाम सुने होंगे। दूसरा होता है आपका ऑब्जेक्टिव केस, जो ऑब्जेक्ट बन सकता है। ऑब्जेक्टिव केस, इसको एक्यूजेटिव केस भी कहा जाता है, ठीक है। एंड तीसरा होता है आपका पजेसिव केस, जिसको जेनेटिक केस भी कहा जाता है, ठीक है।
यानी कर्ता कारक, कर्म कारक और संबंध कारक। ठीक है, ये प्रोनाउन का स्ट्रक्चर है गाइस। कर्ता कारक में आपका क्या क्या बन सकता है? आई बन सकता है, यानी आई जो है वो सब्जेक्ट का काम कर सकता है, जिसका मतलब मैं होता है। इसका ऑब्जेक्टिव में यानी ऑब्जेक्ट क्या बन सकता है? मी बन सकता है। और पजेसिव जो है केस में, चूंकि हम प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, तो ये आपका माइन बन सकता है। बन सकता नहीं, बनेगा ही। उसी कदर जो है, अगर हम वी को ले गाइस, तो वी और ऑब्जेक्ट में इसका अस बन जाएगा, और पजेसिव में जो है इसका आवर्स बन जाएगा। उसी कदर अगर हम यू को लें, तो यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, बट यहां पर आपका योर्स बन जाएगा। अगर हम ही का लें, तो यहां पर हिम बन जाएगा, और इधर आपका हिज हो जाएगा। अगर हम सी को लें, तो यहां पर हर हो जाएगा, और यहां पर आपका हर्ष हो जाएगा। ठीक है, यानी ये नॉमिनेटिव केस, ये ऑब्जेक्टिव केस, यानी ये कर्ता बन सकता है, ये कर्म बन सकता है, और ये एक पजेसिव जो है, यानी संबंध के स्थान पर संबंध को क्रिएट करने के लिए, रिलेशन को क्रिएट करने के लिए आ सकता है, या रिलेशन स्थापित करने के लिए आ सकता है। उसी कदर वी सब्जेक्ट बन सकता है, या ऑब्जेक्ट बन सकता है। आवर्स जो है वही संबंध डेवलप करेगा। ये सब्जेक्ट बनेगा, ये ऑब्जेक्ट बनेगा, ये संबंध डेवलप करेगा। ये सब्जेक्ट बनेगा, ये ऑब्जेक्ट बनेगा, ये संबंध डेवलप करेगा। ये सब्जेक्ट बनेगा, ये ऑब्जेक्ट बनेगा, ये संबंध डेवलप करेगा। हर्ष कर दीजिए, एस लगा दीजिए। ठीक है, उसी कदर मान लीजिए हम लोग और भी जो प्रोनाउन बचे हैं उसको भी ले लेते हैं। नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस शॉर्ट में लिखते हैं, एंड पजेसिव केस। यहाँ तक सी तक हो चुका है। इट को ले लेते हैं। इट एक सब्जेक्ट बन सकता है, इट का ऑब्जेक्ट इट ही होता है, और इसका अगर पजेसिव बनाना है तो होता है इट्स। ठीक है गाइस, उसी तरह आपका दे हो गया, इसका ऑब्जेक्ट आपका देम बन जाएगा, और इसका देयर्स बन जाएगा आपका। ठीक है, हालांकि ये पजेसिव जो है प्रोनाउन को इट्स ना ही लिखा जाए, यहाँ पे नील लिख दिया जाए। बोलिए क्यों सर? क्योंकि ये इट्स जो है वो एक एडजेक्टिव का काम करेगा, यानी कहने का मतलब वो पजेसिव एडजेक्टिव बन जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ नील लिख देते हैं। तो आपने देखा इट जो सब्जेक्ट बन सकता है, ये ऑब्जेक्ट बन सकता है। दे भी आपका सब्जेक्ट बनेगा, ये ऑब्जेक्ट बनेगा, और ये संबंध डेवलप करेगा। ठीक है, उसी तरह एक अननोन पर्सन के लिए लेते हैं वन, इसका बन जाता है ऑब्जेक्ट वन, और इसका जे बन जाता है वंस। ये भी आपका जो है एक एडजेक्टिव के तरह काम करेगा। ये अननोन व्यक्ति के लिए आता है। ठीक है, वन का। तो ये स्ट्रक्चर था बेसिकली जो है पर्सनल प्रोनाउन का, जो कि हर केस में इसको अलग अलग जो है कैटेगराइज किया गया है। अब हम लोग को मेनली लर्न क्या करना है। ठीक है, ये तो किसी भी बुक में मिल जाता है, काफी सुसज्जित जो है ना आधार पर। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो आप ले सकते हैं। चलिए, अब हम फिर से आते हैं। कोई भी सेंटेंस आप डेवलप करते हैं जिसमें सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए, और एक ऑब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, सपोज करिए हम लिखते हैं कि सी, ये हो गया सब्जेक्ट,
भर लेते हैं बेड्स, यहां पर खाली आपका स्थान छोड़ देते हैं। फिर आगे बढ़ाते हैं ब्लैक एंड ब्लू। ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है बेरहमी से, ठीक है, गाय भैंस की तरह एकदम पेट देना। अब यहां पर हम आपको 3 ऑप्शन लिख करना चाहेंगे, आई, मी और माई, ठीक है। अब देखिए ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, यहां पर खाली स्थान आपको भरना है। अब चूंकि ऑब्जेक्ट आएगा उसके बाद, चूंकि वर्ब के बाद तो मेरे को ऑब्जेक्ट ही चाहिए, और अगर ऑब्जेक्ट चाहिए तो प्रोनाउन भी हमको ऑब्जेक्टिव केस में चाहिए। ये आई आपका सब्जेक्टिव केस है, यानी ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और ये पजेसिव है। तो कौन सा आप यहाँ पर भरना चाहेंगे बताइए। बट नेचुरल है कि आप ये भरना चाहेंगे कि सी बीट्स मी। यहाँ पर अगर आप लिखते हैं कि सी बीट्स आई तो बेवकूफ़ी होगी, है ना, वो बिल्कुल ही गलत होगा, क्योंकि वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट आता है, और अगर ऑब्जेक्ट आता है प्रोनाउन को आपको ऑब्जेक्टिव केस में ही लिखना होगा हर हाल में, ठीक है। मान लीजिए दूसरा एक वाक्य लेते हैं कि राहुल gave a prize, ठीक है। माफ करेंगे, राहुल गेव अ प्राइज। ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब मान लीजिए उसके बाद भी हमको जो है सेंटेंस को आगे बढ़ाना है, ठीक है। हम लिखते हैं टू और खाली स्थान, तो वो भी ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट 2 तरह होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। हम लोग बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल आप मान के चलिए कि चूंकि वो वर्ब के बाद ही आया है तो वो भी ऑब्जेक्ट होगा, और अगर ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्टिव केस में जो है बट नेचुरल आपको लिखना होगा। तो राहुल गेव अ प्राइज टू, अब हम ऑप्शन देते हैं आपको ही, फिर हम आपको देते हैं हिम, और फिर हम आपको लास्ट देते हैं हिज। बोलिए कौन सा भरिएगा। ये सब्जेक्ट बन सकता है, ये ऑब्जेक्ट बनेगा, और हमें ऑब्जेक्ट का ही आवश्यकता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस की आवश्यकता है, इसलिए राइट आंसर इज हिम। राइट आंसर इज हिम, ठीक है। तो राहुल गेव अ प्राइज टू हिम, राहुल ने दिया उनको एक पुरस्कार। दूसरा चीज याद रखिएगा गाइस कि आपने जाना कि वर्ब के बाद जो है एक ऑब्जेक्ट होता है, अगर ऑब्जेक्ट होता है तो प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव केस में लिखना पड़ेगा। दूसरा चीज जो है बहुत ही एकदम मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू मगर, कि अगर आप कहीं भी प्रेपोजिशन देखिए, प्रेपोजिशन समझ पा रहे हैं, प्रेपोजिशन आप जान रहे हैं, जैसे इन है, एट है, या विद है, या विदाउट है, ये सभी आपका जो है प्रेपोजिशन है, सिंपल प्रेपोजिशन है, ठीक है। तो अगर आपको कहीं भी आज के डेट से प्रेपोजिशन नजर आए और उसके बाद आपको प्रोनाउन को लिखना हो या भरना हो या बोलना हो, ठीक है, तो वो हमेशा जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में लिखाएगा। यानी कारण क्या है, क्यों ऑब्जेक्टिव केस में लिखाया, क्या लिखाएगा, प्रेपोजिशन के बाद जो भी प्रोनाउन आएगा, ठीक है, वो इस प्रेपोजिशन का ये प्रोनाउन ऑब्जेक्ट कहलाएगा, और इसको ग्रामेटिकल लैंग्वेज में कहा जाता है आपका प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। हम लोग को बेसिकली ये याद रखना गाइस कि प्रेपोजिशन के बाद अगर हमको आज के डेट से प्रोनाउन भरने वाला आए या बोलना हो या लिखना हो, तो वो हमेशा प्रोनाउन को जो है ऑब्जेक्टिव केस में हमको लिखना है, चाहे कुछ भी हो, है ना। जैसे सपोज करिए हम यहां पर लिखते हैं
कि सी brought something और यहां पर देते हैं फॉर और खाली स्थान। यहां पे देखिए फॉर एक प्रेपोजिशन है और हम आपको अगर भरने वाला दें, दे दें और देम दें, दो ही चीज हम आपको दें, दे और देम। दे एक सब्जेक्ट का रूप है, यानी एक सब्जेक्टिव केस है, नॉमिनेटिव केस है, और देम जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव केस में है। मैंने कहा कि किसी भी प्रेपोजिशन के बाद जो है जब भी प्रोनाउन आएगा वो किस केस में आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, इसलिए आप यहां पर क्या भरिएगा, देम भरिएगा, यानी शी ब्रॉट समथिंग फॉर देम। ठीक है, तो याद रखिएगा कि आज के डेट से जो है कि प्रेपोजिशन को देखने के बाद अगर हमको प्रोनाउन को लिखना है तो किस केस में लिखाएगा, तो वो हमेशा आपका ऑब्जेक्टिव केस में लिखाएगा। ठीक है गाइस, एक दो चीज और जान जाइए, फिर हम लोग क्लास को आज कंक्लूड करते हैं और फिर कल हम इसका लेक्चर देते हैं। हम आगे याद रखेंगे गाइस कुछ टर्म जैसे लेट हो, एक्सेप्ट हो, या आपका बिटवीन हो, या आपका बट हो। ठीक है, हालांकि बिटवीन तक का प्रेपोजिशन नहीं आ गया। ये सब के बाद चाहे लेट हो, एक्सेप्ट का मतलब होता है छोड़कर, ये होता है के बीच, और इसका मतलब हो गया यहां पर बट लेकिन नहीं हुआ, के सिवाय हुआ, क्योंकि यहां पे प्रेपोजिशन की तरह आएगा। तो ये सब के बाद भी अगर आपको प्रोनाउन लिखना पड़े तो वो ऑब्जेक्टिव केस में ही लिखाएगा हर हाल में। इस रूल को आप उतार लीजिए। ठीक है, वो हमेशा जो है ना, ऑब्जेक्टिव केस में ही लिखाएगा, है ना। लेट है, एक्सेप्ट है, बिटवीन है, बट है। जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं कि लेट डॉट एंड मी allow to dance। ठीक है, लेट डॉट एंड मी allow to dance। अब हम आपको भरने वाला दें he, him, his। his आपका पजेसिव एडजेक्टिव है, him आपका ऑब्जेक्ट है, यानी ऑब्जेक्टिव केस में है, और ये आपका सब्जेक्टिव केस में है। मैंने क्या कहा आपको, लेट के बाद जो भी प्रोनाउन आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। ऑब्जेक्टिव केस आपका हिम है, इसलिए नाउ द करेक्ट आंसर इज लेट हिम एंड मी अलाउ टू डांस। ठीक है, यहाँ पर लेट ही लिखिएगा वो रॉन्ग होगा आपका, है ना। अगर मान लीजिए दूसरा हम दें कि nobody can do this tedious task nobody can do, कोई भी नहीं कर सकता है, इट कोई आवश्यकता नहीं है। Nobody can do this tedious task, इस भारी भरकम काम को, इस जटिल कार्य को कोई नहीं कर सकता है, एक्सेप्ट को छोड़कर, और फिर खाली स्थान दे दें और भरने के लिए दें आपको आई, मी, माई। तो जाहिर है आप भरेंगे यहाँ पर मी, क्योंकि यहाँ पर आप लिखना है एक्सेप्ट के बाद प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव केस में। ठीक है, इस रूल के आगे हम लोग फिर से चर्चा करेंगे गाइस। ठीक है, डोंट वरी एट ऑल। आज का सेशन इतना ही। अगर आपको अच्छा लगे तो निश्चित ही कमेंट करें,
ठीक है, और आप अपने मित्र के बीच शेयर भी कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।